गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंदर सर फिर से आप सबों के लिए एक बेहतर वीडियो लेके आया हूँ। और आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जेक बोर्ड में क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी का, ये पांचों क्लास का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है। 6 महीना में जो एग्जाम होता है वो, है ना। तो आपको इस चैनल की मदद से क्लास 10, 9, 8, 11, 12 सभी क्लास का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कितने सिलेबस पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी ये नोटिस नहीं आया है कि एमसीक्यू होगा या सब्जेक्टिव होगा, है ना। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और जो पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन हम आपको देंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश का चैप्टर 1, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th, चैप्टर 1 आर रिलेटेड टू गॉड, ठीक है। अब देखिए, बेस्ड ऑन जैक ऐसे समेटिव असेसमेंट 1 एग्जामिनेशन पैटर्न 2024 में होने वाला है ना। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन रिलेटेड टू गॉड। पहला क्वेश्चन है कि इस कहानी के लेखक या लेखक कौन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर राइटर ऑफ दिस लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का लेखक कौन है? तो कौन है? J.L. फेंटस, ठीक है। व्हाट इज लेंचोज ऑक्यूपेशन और हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था और उसका ऑक्यूपेशन क्या था? तो वो फार्मर था। थर्ड क्वेश्चन, विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो जिस खेत में अनाज उपजा रहा था उसमें कौन सा अनाज मतलब को उपजा रहा था वो? तो कौन था? क्रॉन। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है लेकिन क्रॉन, CORN, कॉर्न मतलब होता है अनाज, ठीक है। कौन सा अनाज था ये प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया गया। फिर चौथा नंबर, व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। लेंचो का जो पैडी क्रॉप है, ठीक है, धान की खेती है, वो किसने खत्म कर दिया, किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? तो कौन? हैवी हेलस्टोन। जो भारी मात्रा में जो हेलस्टोन हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था, पत्थर गिरा था, वही। फिर पांचवा नंबर, ठीक है, पांचवा नंबर, हु वाज लेंचो ओनली हॉप। किससे लेंचो को हॉप था, लास्ट हॉप किससे था? तो भगवान से था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड। गॉड से कितने पैसे का डिमांड किया था उन्होंने? तो 100 पैसे का डिमांड किया था, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा जो लेटर दिया गया था वो किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने, ठीक है। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। जो पोस्ट मास्टर था, जिन्होंने मदद करने का सोचा, उन्होंने कितने पैसे का जुगाड़ कर पाया? तो 70 पैसे का जुगाड़ कर पाया था वो, ठीक है। इसके बाद फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो लेंचो जो जब उनको पैसा मिला, गिनने के बाद फिर उन्होंने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा? सोचा कि बंच ऑफ क्रूक है वो। बंच ऑफ क्रूक मतलब बदमाशों का झुंड, ठीक है, या तो फिर डिसऑनेस्ट पीपल, ईमानदार नहीं। क्योंकि हम 100 पैसा मांगे थे और उन्होंने 70 पैसा दिया, मतलब 30 पैसा उन्होंने रख लिया। दैट मीन्स भगवान ने 100 पैसा दिया था मुझे, क्योंकि भगवान गलती नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो ने पैसे को गिनने के बाद उसे कैसा फील हुआ? एंग्री मतलब गुस्सा हो गया पूरा कि हम 100 पैसा भगवान से मांगे थे और 70 पैसा आया, इसमें लापरवाही वो जो पोस्ट मास्टर ऑफिस है उसके जो एम्प्लॉय है उन्होंने किया है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें से ये 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा बनता है, लेकिन उसमें से हम 4 क्वेश्चन आपको छांट के दिए हैं जो बहुत बार पूछा गया है और कितना बार पूछा गया है, कौन कौन से ईयर में पूछा गया है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, हाउ डिड ही सेंड द लेटर। मतलब लेंचो ने पत्र क्यों लिखा, ठीक है, और किसको दिया,
तो ये आपका उनका आंसर है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा आंसर है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को 2-3 ढंग से हम पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है। व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, लेंचो का भरोसा किसके ऊपर था, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, ठीक है। तो भगवान के ऊपर भरोसा था और क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा और इसके बाद क्यों लिखा, क्योंकि हम भूखे रह जाएंगे साल भर, मेरा परिवार मर जाएगा, इसलिए मुझे 100 पैसा दे दीजिए, पैसोज है, 100 पैसोज दे दीजिए ताकि हम फिर से अनाज को उपजा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, है ना। इस क्वेश्चन को एक और ढंग से पूछ सकते हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो को पोस्टमास्टर क्यों भेजा, क्योंकि उनका जो भगवान पे भरोसा था ना, उस भरोसा को कायम रखना चाहता था, ठीक है। लेकिन बाद में लेंचो उन्हीं को खराब कह दिया, बंच ऑफ क्रूक या डिसऑनेस्ट पीपल, है ना। व्हाई डज साइन इन द लेटर गॉड, और जब पत्र दिया तो उसमें गॉड का सिग्नेचर क्यों किया, पोस्टमास्टर अपना भी तो सिग्नेचर कर सकता था, लेकिन उन्होंने गॉड का इसलिए सिग्नेचर किया क्योंकि उन्हें भगवान के ऊपर भरोसा कायम रखना था, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोस्टमास्टर एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, मतलब पोस्टमास्टर एम्प्लॉय जो है वो उन्होंने लेंचो की मदद कैसे की, तो कैसे की, उन्होंने सबने अपने अपने सैलरी से कुछ कुछ पैसे को जमा किया और जमा करने के बाद 100 पैसे की जगह 70 पैसे जमा हुए और उनका मदद किया। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और उनकी मदद से लेंचो ने कैसा रिएक्ट किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि अपने सैलरी से निकाला है, उन्होंने सोचा कि भगवान ने 100 पैसा भेजा होगा, लेकिन इन्होंने इन लोगों के द्वारा मेरा 30 पैसा चुरा लिया गया, और उसके ऊपर जो है रिएक्शन बहुत खतरनाक था, ठीक है। तो ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, नंबर का आंसर है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर चैप्टर का और हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, चाहे मैथ हो, साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, ये तीनों का आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाएगा। और ये एग्जाम कब है, आप लोग का 1 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, आई होप यू डू हार्ड वर्क, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप इस एग्जाम में सफलतापूर्वक और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। थैंक यू।